नेता नगरी के इस सत्र में हम बात करेंगे कर्नाटक के सत्तारूढ़ दल यानी कि कांग्रेस की राजनीति के बारे में। सिद्धारमैया बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे या डीके शिव कुमार को अभी भी उम्मीद है? हाल फिलहाल के बयानों से तो नहीं लग रहा है। कह रहे हैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा और कर भी कह सकता हूं। वो अपने समर्थक विधायकों को भी कहा है कि अब खामोश हो जाइए। तो क्या कर्नाटक में सत्ता का कोई तयशुदा समीकरण था या ये सब कयासबाजी थी? इस पर विस्तार से बात करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 मेहमान। स्टूडियो से मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई जी। राजदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आधा अधूरा मन है आज आपका न्यूज रूम में, आधा मन आपका इंग्लैंड में है। नहीं ऐसा नहीं है। मैच चल रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं मैच ज़रूर देख रहा था, लेकिन मेरा जब मैं ललन टॉप के स्टूडियो में आता हूं तो आपके साथ रहता हूं तो कहाँ मैं मैच देखूं, क्योंकि जब आप रहते हैं तो फिर हमें यहीं रहना पड़ता है। आज मुझे 6 बजे बुलाया गया था, आपने प्रोग्राम 7:45 बजे शुरू किया, तो ये आपकी जो एक तरह से जो विशेषता है। क्यों आप जनता के सामने मेरी इमेज खराब कर रहे हैं? तो आप मेरी इमेज खराब कर रहे थे कि मैं क्रिकेट मैच देख रहा था। ये खराब कैसे है? क्रिकेट मैच देखना खराब कैसे है? नहीं अब देखिए लोग You are a cricketer, you are a great cricketer, son. It's very natural to have interest in cricket, sir. नहीं बिल्कुल सही। आई एम अ क्रिकेटर सन। इसका मतलब नहीं मेरा कोई क्रिकेट का मेरी कोई क्रिकेट की टैलेंट थी कि मैं नहीं, मैंने देखिए, मैं आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज टैलेंट। जी आपके समर्थक फिर मुझे ट्रोल करते हैं। नहीं ऐसा है। मेरे समर्थक बहुत कम है, आपके समर्थक मैं देखता हूं बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने बड़ी चतुराई से राइट और लेफ्ट दोनों को एक साथ ले आया है। हाँ। ये आपकी खासियत है। यूनाइटेड इन हेटिंग सौरभ द्विवेदी एंड ललन टॉप। सौरभ द्विवेदी को कोई, ये देखिए आप अपने आप को विक्टिम मत बनाइए। ना बिल्कुल नहीं। आपको लग रहा है मेरी मुस्कान देख के? आजकल तो चर्चा है कि सौरभ द्विवेदी इज नाउ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जर्नलिस्ट इन द कंट्री। ऐसी चर्चा किसी ने, मैंने देखा ट्विटर पे कोई सैलरी लिस्ट आई थी जिसमें आपका नाम ऊपर था, तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। इफ़ यू कंपेयर प्रीवियस जनरेशन जर्नलिस्ट विद टुडेज जर्नलिस्ट, देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइस। कल के जो क्रिकेटर थे, जब मेरे फादर खेलते थे, उनको 125 रुपीज़ मिलते थे पर टेस्ट मैच। 250 एंड में 250 मिल गए, शुरुआत में 125। तब अब आप देखिए कितने क्रिकेटरों को मिलते हैं। वैसे मेरी पहली सैलरी कुछ 600 या 800 रुपये की थी। आपको मैं सैलरी पूछता नहीं हूँ, बिकॉज यू हैव एवरी राइट नॉट टू टेल अस व्हाट यू अर्न, बट आई एम वेरी हैप्पी टू लर्न दैट यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जर्नलिस्ट इन द कंट्री। आई वोंट कमेंट ऑन दैट, बट आई कैन अश्योर यू मिस्टर सरदेसाई जी कि तनख्वाह से ही अपना घर चलता है और सम्मानजनक ढंग से चलता है। और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अरे वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड साइन। ऐसे ही रहिए। एंड जब आप और भी आगे बढ़ेंगे तो हमें भूलिएगा मत। बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, दैट्स फर्स्ट क्लास, दैट्स ऑल। नेवर यू हैव ब्रॉट सो मच ग्रेविटास टू दिस प्रोग्राम एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल फॉर दैट। नहीं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टीवी के पूरे मेरे इस करियर में ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ मैंने टीवी के प्रोग्राम्स किए, वो बहुत आगे चले गए, हम वहीं के वहीं रह गए। तो आप हमें भूलिएगा मत बस। जी, कांस्टेंट्स की कदर होती है, वेरिएबल तो बदल ही जाते हैं। आप कांस्टेंट, नाइस लाइन। और जो ये मैं शारदा चिन्ह पहनता हूँ, जी है ना, आप तो मराठी हैं, बहुत बेहतर जानते होंगे। विद्यारंभ के दौरान ये चिन्ह बनाया जाता है। जी। तो विद्यार्थियों के अंदर जो गुण होने चाहिए, उसमें एक जो गुण है सीकर ऑफ नॉलेज के अंदर, वो गुण है ग्रेटिट्यूड का, कृतज्ञता का। बिल्कुल। और जिस हम भारतीय परंपरा से आते हैं उसमें कहा गया है एक अक्षरा प्रदाता गुरु। यदि किसी से तुमने एक अक्षर भी सीखा है तो वो तुम्हारा गुरु है। तो आपसे तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और भी सीखनी है। क्या करना है क्या नहीं करना है, दोनों के ही मामले में। सुवर्ण न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट प्रशांत नाटू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हैं इंडिया टुडे टीवी के साउथ ब्यूरो के एडिटर नागार्जुन द्वारकानाथ। नागार्जुन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ जी। बताइए, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहे हैं तमाम इच्छाओं के बावजूद? कितने विधायक हैं उनके साथ? पहली बार अब तो 2.5 साल खत्म हुआ भी नहीं है, 2.5 साल होगा नवंबर में। तो नवंबर तक डीके शिव कुमार जी इंतजार करना पड़ेगा। नवंबर के बाद असली जो चेस शो होता है, चेस जो गेम होता है, तब शुरू होगा। डीके शिव कुमार इज प्लेइंग अ वेरी वेरी केयरफुल गेम। अभी जो भी स्टेटमेंट बयान दिया है वो कैलकुलेटेड बयान है, दैट ही इज गोइंग बाय द हाई कमांड। But his camp members are already starting to test the waters. जो waters test कर रहे हैं already, that रामनगर MLA has said that हमारे पास 100 विधायकों का कैंप है जो डीके शिव कुमार के समर्थक करते हैं, that he has to be the chief minister candidate. I think he has a legitimate claim this time around, and
मोस्ट लाइकली जो नवंबर के बाद डीके शिव कुमार जो पदग्रहण होगा वो हो सकता है, ताकि डीके शिव कुमार कैंप में जो कॉन्फिडेंस है लास्ट 2 महीने में अचानक ज्यादा बढ़ गया है, एंड सीम्स लाइक द हाई कमांड स्पेशली द प्रेसिडेंट ऑफ द एआईसीसी सीम्स टू बी इन डीके शिव कुमार कैंप इस वक्त। जी, लेकिन ये दिल्ली से क्या कम्युनिकेट हुआ जो अचानक से उनको बोलना पड़ा कि नहीं अभी कोई कुछ ना बोले? बिकॉज अभी 2 महीने और बचा है या 4 महीने और बचा है। इफ यू ट्राई टू मूव द पॉन मच बिफोर इट्स द राइट टाइम, सिद्धरामैया को और 1 साल या 1.5 साल आप खुद जिंदगी दे देंगे, you'll give him more life for the next 1.5 year 2 years. So before you claim the chair in the rightful time, you have to wait, is what High Command has told DK Shiv Kumar. 2.5 years ends in November, so DK Shiv Kumar claim also starts in November and not right now, and hence this last 1 week was just a water testing moment. जो क्या हाई कमांड कैसे रिएक्ट करेगा, सिद्धरामैया कैंप कैसे रिएक्ट करेगा, सिद्धरामैया कितना असर करेगा खुद को, और कितना मीडिया ट्रैक्शन मिलेगा डीके शिव कुमार को, या सिंपैथी मिलेगा या सेटबैक मिलेगा, वो सब इट वाज अ कैलकुलेटेड मूव इन द लास्ट 1 week to 10 days, and I think DK Shiv Kumar successfully showed the people and the MLAs that he's a rightful successor, and this was just a phase. And to be honest, Siddaramaia's camp did get into shivering mood, ताकि लास्ट हफ्ते में जब सुरजेवाला आए, 1-on-1 विधायक से मिले, उनके साथ चर्चा की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट नब, जो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। चीफ मिनिस्टर जो कर रहा है वो हाई कमांड अब कर रहा है। चीफ मिनिस्टर इनफैक्ट शुड हैव मेट द एमएलएस 1-on-1 एंड शुड हैव टेकन द ओपिनियंस ऑफ द एमएलएस, बट हाई कमांड सुरजेवाला जो इंचार्ज सेक्रेटरी है वो बैंगलोर आए, वो विधायक के ओपिनियन ले रहे हैं। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट एंड स्नब्स टू द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एंड दैट इज अ विक्ट्री फॉर डीके शिव कुमार कैंप दैट ही हैज सक्सेसफुली टोल्ड हाई कमांड, या एक इमेज बना चुका है कि सिद्धरामैया का एडमिनिस्ट्रेशन अभी गिरा हुआ है, हाई कमांड का इंटरवेंशन अभी जरूरत है। जी, राजदीप जी, आपकी दोनों ही नेताओं से बात हुई है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी। आई स्टैंड करेक्टेड, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये भी है कि अध्यक्ष ही किसके पास रहेगी। ऐसा ही कॉम्बिनेशन था सचिन पायलट के बाद, लेकिन सचिन पायलट ने इंतजार नहीं किया, उनको गहलोत खेमे के द्वारा इतना परेशान किया गया, उन्होंने बगावत की। अब सब ठीक है बता रहे हैं सत्ता गंवाने के बाद, क्या है सर? देखिए, बिल्कुल सही कहा नागार्जुन ने, ये शतरंज की खिलाड़ी हैं, और ये दोनों जो खिलाड़ी है वाकई खिलाड़ी हैं, क्योंकि एक तो है सिद्धरामैया, जिनकी बड़ी इंटरेस्टिंग है सौरभ, वो आए हैं पंचायत तालुक लेवल से, वहाँ से धीरे धीरे अपनी राजनीतिक करियर को 50 साल से इस मुकाम तक पहुँचाए हैं जहाँ वो दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको कहूँ, क्योंकि आप कहानियाँ चाहते हैं अपने दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो करीब 7-10 दिन पहले सिद्धरामैया जी दिल्ली आए थे। इनफैक्ट नागार्जुन ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप जाकर मिलिए। तो एक बड़ी अच्छी बात होती है कर्नाटक के नेताओं की कि आपको ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं लेने पड़ते, अगर आप वहाँ पहुँच जाए और वो फ्री है वो तुरंत आपको मिल लेते हैं। तो हम कर्नाटक भवन गए, मेरे साथ 2-3 और पत्रकार साथी थे। तो किसी एक पत्रकार ने कहा सिद्धरामैया जी से, और इंटरेस्टिंग, आपने मेरे शुरुआत में कहा ना कि आप क्रिकेट क्यों देख रहे हैं, सिद्धरामैया जी को हम जब 4 बजे मिले, उनका पूरा ध्यान क्रिकेट पर था। क्रिकेट की पहली टेस्ट मैच जब चल रही थी इंडिया और इंग्लैंड की, वो चल रही थी टीवी सेट पर, और उन्होंने कहा, पहले तो कहा डोंट डिस्टर्ब, क्रिकेट चल रहा है। तो ये है मुख्यमंत्री, सब उनके इर्द गिर्द बैठे थे, लेकिन वो क्रिकेट देख रहे थे। तो एक पत्रकार ने उनको कहा, सिद्धरामैया जी आपको आप जानते होंगे कि आप एक रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट रिकॉर्ड? उन्होंने कहा कर्नाटक के सबसे ज़्यादा सालों तक मुख्यमंत्री रहे वो है देवराज अरस, जो 70 के दशक में 8 साल मुख्यमंत्री रहे थे। तो किसी ने उनको कहा, सर आपके 5 साल तो पहले हो गए 2013 और 18 के बीच में, और अब ये आपका दूसरा साल है, अगले साल आप रिकॉर्ड तोड़ दोगे। वहीं एक दो हंसने लगे, वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने उनके कोई चमचे जो थे उन्होंने कहा यस सर यस सर। वहीं एक किसी और पत्रकार ने कहा, लेकिन सर ये भी तो सही है कि आपको कहा गया है कि नवंबर दिसंबर में शायद आपको कुर्सी खाली करनी पड़े।
अब सिद्धारमैया जी जो मैच देख रहे थे तब तक बड़े शांत थे, कॉफी पिला रहे थे सब। व्हाट डू यू मीन, आई हैव टू गिव अप चेयर? सो ही सेड, हाँ ये कहा जा रहा है कि आप 2.5 साल बाद आप शिव कुमार जी को अपनी कुर्सी देंगे। उन्होंने कहा किसने आपको कहा, वेयर आर यू गेटिंग ऑल दिस न्यूज़ फ्रॉम? ही सेड, तो उसके एक चमचे ने कहा एक बार बॉस चेयर पर बैठ जाए ना, इतने आसानी से चेयर हटती नहीं है। तो मैंने कहा ओके वेरी गुड। देखिए सिद्धारमैया जी उस देवगौड़ा स्कूल ऑफ क्या कहें, स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स से आते हैं, जो जानते हैं किस तरह से अपनी एक तरह से राजनीतिक पकड़ बनाई रहे। लेकिन सिद्धारमैया जी ने यह भी कहा उस हमारे बातचीत में कि अगर हाईकमांड मुझे कहे कि आपको स्टेप डाउन करना है, मुझे कोई एतराज नहीं, इफ दे फाइंड समवन बेटर नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे वो एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे जहां लोगों को लगे देयर इज नो ऑप्शन टू सिद्धारमैया। पर हाई कमांड ने पिछले एक हफ्ते में जो सिग्नल दिए, जब वो बंगलोर चले, रणदीप सुरजेवाला वहां चले गए, वो एक सिग्नल दिया गया है सिद्धारमैया जी के लिए कि प्लीज डू नॉट टेक योर पोजीशन फॉर ग्रांटेड। ओके तो सिद्धारमैया जी भले ही कहे कि मैं 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहूंगा, मैं देवराज अरस का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन एक माहौल धीरे धीरे बन रहा है जिसमें कोशिश कांग्रेस हाईकमांड कर रही है। कैन कांग्रेस अफोर्ड टू रिप्लेस अ ओबीसी सीएम? दैट इज द सिद्धारमैया ओबीसी समुदाय से आते हैं। सिद्धारमैया एंड हिज सपोर्टर्स बिलीव वो ओबीसी है, वो मास लीडर है। देखिए ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि सिद्धारमैया जी जहां भी जाते हैं उनके साथ एक लार्ज समाज, वो कुर्बा समाज से आते हैं, जो इतनी बड़ी तादाद नहीं है ओबीसी की, लेकिन हर इलाके में है। तो नॉट ओनली दैट, ही इज अ जेन्युइन मास लीडर, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। ओबीसी भी है जिसकी वजह से राहुल गांधी भी एक तरह से उनको पसंद करते हैं, ये कहा जाता है। लेकिन जो हमें पता चला है कि सिद्धारमैया का रुख साफ है, अगर मुझे हटना पड़ा भी इट कैनॉट बी शिव कुमार, एनीबडी बट शिव कुमार, ये उनकी कोशिश रहेगी। यही मैं कह रहा हूं देवगौड़ा स्कूल की, अगर मुझे हटना भी पड़ा, देवगौड़ा जी को आपको पता होगा किस तरह से उन्होंने कई बार रामकृष्ण हेगड़े को इसी तरह से घेरने की कोशिश की अपनी राजनीति में कि अगर मैं ना बनूं बट हेगड़े कैन नॉट बिकम इन एनी फॉर्म। उसी तरह से सिद्धारमैया जी कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये कहा गया मुझे नवंबर दिसंबर में कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़े, 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था, उनका को तो कहना है कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। वो सिद्धा का कहना है, सिद्धार का कहना है, डीके का क्या कहना है? डीके का कहना है कि बिल्कुल ये फॉर्मूला था। उनका तो कहना है कि सोनिया गांधी ने मुझे आश्वासन दिया, ये पब्लिकली नहीं कहेंगे लेकिन प्राइवेटली वो लोगों को कहते हैं कि सोनिया गांधी ने मुझे आश्वासन दिया है कि आपको बनाया जाएगा। डीके को लगता है कि राहुल गांधी के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने डीके की एक छवि बना दी है कि डीके इज ओनली मनी बैग्स, वो केवल पैसे की राजनीति करते हैं, उनकी कोई मास कनेक्ट नहीं है। और वो इस बात से ऐतराज कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं इतने सालों तक, मैंने पार्टी को पावर में ले आया और आप मुझे कह रहे हैं मैं मास लीडर नहीं और केवल सिद्धारमैया वहां मास लीडर है। लेकिन डीके को कहा गया है कि जैसे नागार्जुन ने कहा 3-4 महीने रुकिए, आप इतनी उत्तेजना मत दिखाइए, कुछ ना कुछ किया जाएगा। इंटरेस्टिंग ये है कि जब ये सीधा कैंप कहता है एनीवन बट शिव कुमार, अगर मुझे हटना पड़ा, उसमें एक नाम आगे आ रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खेल है, मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे इज टेक्निकली सपोज टू स्टेप डाउन एज कांग्रेस प्रेसिडेंट। उनका टर्म अक्टूबर में खत्म हो रहा है, 2 साल का जो टर्म था। और अब सवाल उठ रहे हैं, या 3 साल का जो टर्म था, अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश हमेशा ये रही है कि मुझे एक बार कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनना है, क्या इस डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई में कहीं वो कंसेंसस कैंडिडेट, राहुल के पसंदीदा, हाई कमांड के पसंदीदा एक दलित लीडर की तरह वहां पहुंच जाए? मुझे नहीं लगता वो होने वाला है। एज इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर। आई डोंट थिंक दैट ही इज गोइंग टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। लेकिन अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ जाए तो कौन जाने कांग्रेस जैसे पार्टी में क्या होगा। बट डीके को आश्वासन दिया गया है प्लीज वेट टिल नवंबर, उसके बाद जो भी होगा। सिद्धारमैया के सपोर्टर्स कह रहे हैं वी विल सी व्हाट हैपेंस इन नवंबर बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप द चीफ मिनिस्टर चेयर सो इजीली। देखिए सिद्धारमैया इज नॉट गोइंग टू ओपनली अग्री सो इजीली कि आप एक दिन मुख्यमंत्री पद से हट जाइए और किसी और को बनाइए।
So I think Karnataka's politics is still going to play out in different ways over the next 6 months. Maybe there will be some dark horse who may emerge in this battle between the two. I know Naga is not agreeing with the fact that but it is not easy to replace Siddaramaiah. जैसे आपने बिल्कुल सही पर ऑप्टिक्स के हिसाब से अगर एक ओबीसी को अगर एक दलित रिप्लेस करते हैं तब तो बहुत अच्छा मैसेजिंग जाएगा। जी देखिए, कांग्रेस में यह भी कहा गया बीच में कि परमेश्वर हो सकते हैं, उनकी वो भी दलित समुदाय से आते हैं, वो भी दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर कुछ आरोप लगे हैं, एक क्वेश्चन मार्क लगे हैं अबाउट सर्टेन फाइनेंशियल डीलिंग्स, जो पूरा ये जो बंगलोर में स्टैम्पीड हुआ था, जिस तरह से ये सब जो घटनाक्रम हुए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता इतना आसान उनको होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कर्नाटक इज द ओनली स्टेट वेयर कांग्रेस इज नॉट शॉर्ट ऑफ लीडर्स। हम ये दो लीडर्स की बात करते हैं, अलग लीडर्स भी हैं जो इनकी पकड़ अपने डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, जो लिंगायत समाज से आते हैं, वोकलिगा समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। इट इज द वन स्टेट वेयर कांग्रेस इज नॉट शॉर्ट ऑफ लीडर्स। कर्नाटक वो एक राज्य है। और एक शिव कुमार के नजदीकी ने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा, बार बार मैं देखता हूं चैनल पर आप कहते हैं डीके वर्सेस सिद्धा, आपने कभी किसी को पूछा है बीजेपी में क्या हो रहा है? बीजेपी में कर्नाटक में पूरा मेस है, केओस है। जी, हमने इससे पहले वाले सत्र में डिस्कस भी किया। तो उनका कहना है कि एज लॉन्ग एज बीजेपी में वो मेस है, केओस है, आप क्यों चिंता करते हैं? हम अपने प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देंगे, वी विल फाइंड अ वे टू रिजॉल्व द इट्स आवर जॉब टू डिस्कस देम। बट आई थिंक पोस्ट नवंबर, once the 2.5 years is over, I think Shiv Kumar will start again pressing for a change. आज वो सब मंदिर चले गए थे और उनको पूछा गया कि आप मंदिर इतने क्यों गए? उन्होंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रार्थना से हो जाती है, जो वैसे नहीं हो पाती है। एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, द अदर डे व्हेन दिस बैटल वाज ऑन, मैंने शिव कुमार को 6 बजे फ़ोन किया कि आप सर 9 बजे के प्रोग्राम में आ जाइए। नॉर्मली डीके बच के रहते हैं, नहीं मैं इस पर बोलूंगा नहीं। उस दिन आ गए। मुझे लगता है उनको मैसेज दिया गया, आप जाकर कहिए देयर इज नो प्रॉब्लम। जो आपने सचिन पायलट और गेहलोत का उदाहरण दिया, वहां सचिन पायलट इतने उत्सुक हुए, ही टारगेटेड गेहलोत। हियर डीके इज बीइंग वेरी केयरफुल। मैं सिद्धा को डायरेक्टली टारगेट नहीं करूंगा, जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनसे करवाऊंगा, मैं खुद कुछ नहीं कहूंगा, ताकि कल हाईकमांड ये ना कहे कि डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के खिलाफ बगावत की। तो two very very astute chess players are playing this game. Siddaramaiah on one side, DK Shiv Kumar on the other. इस पे प्रशांत नाटू जी भी कुछ जोड़ना चाहेंगे। प्रशांत सर, क्या सेटल हुआ फिर? नहीं, इतना जल्दी सेटल होगा ऐसा दिखता नहीं है। क्योंकि कर्नाटक का पॉलिटिक्स और कर्नाटक कांग्रेस का पॉलिटिक्स भी मुझे लगता है एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह मुड़ रहा है। क्योंकि सिद्धरामैया जी, देखो, ये कांग्रेस हाईकमांड में तय है कि 2028 का जो चुनाव है वो सिद्धरामैया के लीडरशिप में नहीं लड़ा जा सकता। ओके, देयर शुड बी अ जनरेशन शिफ्ट। जैसे 2021 में येडियुरप्पा जी को मुख्यमंत्री पद से हटा के बसवराज बोम्माई को लाया गया, ऐसा ही कांग्रेस को भी एक नया लीडरशिप, न्यू जनरेशन लीडरशिप को लाना है, जो 2028 के चुनाव का एक लीडरशिप दे सके। लेकिन सिद्धरामैया जी को हटाना भी आज के वक्त में इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबको पता है सिद्धरामैया इज द टॉलेस्ट मास लीडर ऑफ कर्नाटका कांग्रेस एज ऑफ नाउ। उनको विधायक का सपोर्ट है, एक बड़ा वोट बैंक सिद्धरामैया जी के साथ है। अहिंदा जो उन्होंने 2006 में शुरू किया था, दलित, बैकवर्ड और मुसलमानों का एक वोट बैंक है। तो इतना आसान नहीं है। लेकिन पिछले 5-6 महीने के जो कांग्रेस दिल्ली के हाईकमांड का जो निर्णय प्रक्रिया है, फॉर एग्जाम्पल सिद्धरामैया जी के गुट के दलित विधायक चाहते थे हम एक मीटिंग करें जी परमेश्वर के घर पे। तो रणदीप सुरजेवाला जी ने फोन किया परमेश्वर जी को, बताया कि कोई मीटिंग नहीं करना है, आप दलित मीटिंग को बर्खास्त करो, मत करो, रद्द करो। तो परमेश्वर जी ने उसको रद्द किया। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति भी निकाली। उसके बाद हासन में सिद्धरामैया जी के गुट के कुछ विधायक एक बड़ा समावेश करना चाहते थे, पार्टी समावेश नहीं था।
तो हाईकमांड ने कहा, डीके शिव कुमार जी दिल्ली गए, हाईकमांड ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी का समावेश होगा, पार्टी का कार्यक्रम होगा, ये सिद्धरामैया जी के गुट के विधायक अपने आप एक प्राइवेट प्रोग्राम नहीं कर सकते। तो हासन का कार्यक्रम भी पार्टी का कार्यक्रम हुआ। उसके पश्चात जाति जो कास्ट सेंसस का विषय है, कास्ट सेंसस का विषय सिद्धरामैया जी के मतलब हृदय के करीब का विषय है। नीतीश कुमार, लालू जैसे कास्ट सेंसस के बारे में बोलते हैं, सिद्धरामैया जी 2023 से कास्ट सेंसस के बारे में बोल रहे थे। कास्ट सेंसस का जैसे ही विषय सिद्धरामैया जी ने बाहर लाया, कास्ट जो कमिटी बनी थी उस कमिटी के रिपोर्ट को कैबिनेट में लाने की बात कही, तो वोक्कलिगा और लिंगायत सभी पार्टी के विधायक और स्वामी जी बोले कि नहीं, कास्ट सेंसस नहीं हो सकता, रीएन्यूमरेशन होना चाहिए, इसको ऐसे के तैसे लागू नहीं किया जा सकता। तो हाईकमांड ने मतलब एक मास लीडर को इससे ज्यादा सेटबैक क्या होगा जब पार्टी का इंचार्ज सेक्रेटरी दिल्ली में एक सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार अगल बगल खड़े हैं और बोले, रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल बोलते हैं कि नहीं, कास्ट सेंसस ऐसे कहते ऐसे लागू नहीं होगा, इसको रीएन्यूमरेशन करना है। अब रीएन्यूमरेशन कब होगा, क्या होगा, बिगेस्ट सेटबैक फॉर सिद्धरामैया जी। उसके पश्चात यहां स्टैम्पेड होता है बेंगलुरु में। मीडिया और सार्वजनिक जगत में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार एचएएल एयरपोर्ट में भी दिखाई दिए, विधानसौदा में भी दिखाई दिए, चिन्नस्वामी स्टेडियम में दिखाई दिए, लेकिन हाईकमांड उनके खिलाफ एक शब्द, आप हिंदी में वो बोलते हैं ना, एक चू भी नहीं किया। सिद्धरामैया जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी को बोला कि पॉलिटिकल सेक्रेटरी को छुट्टी दे दो। इंटेलिजेंस चीफ हेमंत निम्बाड़कर वॉज वेरी क्लोज टू सिद्धरामैया, बोला कि इंटेलिजेंस चीफ को निकाल दो। दयानंद वॉज हैंडपिक्ड पुलिस कमिश्नर ऑफ सिद्धरामैया। तो हाईकमांड ने कहा, पहले दिन सिद्धरामैया राजी नहीं थे, दूसरे दिन हाईकमांड ने कहा कि दयानंद को सस्पेंड करो। इट वॉज ऑल्सो ए सेटबैक फॉर सिद्धरामैया। उसके बाद सौरभ जी, सिद्धरामैया सतीश जारकीहोली, वन ऑफ द पावरफुल शेड्यूल्ड ट्राइब लीडर, आप मतलब वाल्मीकि कर्नाटक में शेड्यूल्ड ट्राइब है, सतीश जारकीहोली को लेके दिल्ली पहुंचते हैं, 3 दिन रहे, वेणुगोपाल जी से मिले, सुरजेवाला जी से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिले। तो हाईकमांड कहता है नो फॉर कैबिनेट एक्सपांशन, नवंबर दिसंबर तक कैबिनेट एक्सपांशन नहीं हो पाएगा। दैट वाज सेटबैक फॉर सिद्धरामैया अगेन। और इससे ज्यादा क्या सेटबैक हो सकता है कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को, जो मास लीडर हो, कि हाईकमांड के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी विल बी कमिंग टू बैंगलोर without having legislative party leader beside him। सुरजेवाला ने 1-to-1 MLAs 50 से 60 MLA से 1-to-1 बात की। तो इससे ज्यादा एक इनकम्बेंट मास लीडर चीफ मिनिस्टर को इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है। इसके बाद मुझे लगता है सिद्धरामैया जी का वो स्टेटमेंट आया कि 5 साल तक मैं ही मुख्यमंत्री रहूंगा। देखो, 2 चीजें सौरभ जी मुझे दिखाई देते हैं। कांग्रेस को एक इनएविटेबल सिचुएशन में कांग्रेस है। देखो, कर्नाटक का अगर आप इतिहास देखेंगे, एक्सेप्ट 15 इयर्स में, ऐसे 60 इयर्स का एक पॉलिटिक्स ग्लैंस आप करिए। व्हेन निजलिंगप्पा वेंट टू दिल्ली इन 68, वो यहां मुख्यमंत्री थे, ही वेंट टू दिल्ली एज एआईसीसी प्रेसिडेंट। 69 में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, तो यहां वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे। फिर देवराज अरस आए, 72 टू 78 तक देवराज अरस मुख्यमंत्री थे। जैसे ही उन्होंने दूसरा कार्यकाल संभाला, संजय गांधी जी से भिड़ंत शुरू हो गई। तो 80 में देवराज अरस जी को इस्तीफा देना पड़ा और गुंडूराव मुख्यमंत्री बने। देन अगेन नॉन कांग्रेस पार्टी में भी 83, 85 रामकृष्ण हेगड़े, फिर बोम्माई आ गए, फिर वीरेंद्र पाटिल आ गए। आउट ऑफ 224 कांग्रेस 172, 173 सीट्स। वीरेंद्र पाटिल जी को राजीव गांधी आए थे वीरेंद्र पाटिल जी से मिलने, उन्होंने एक्साइज लॉबी पे हावी रहे। वीरेंद्र पाटिल और राजशेखर मूर्ति यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे। तो राजीव गांधी मिलने आए थे वीरेंद्र पाटिल, तब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। कहा यह जाता है कि वीरेंद्र पाटिल जी ने मना किया, एआईसीसी अधिवेशन जो चेन्नई में चलने वाला था उसको फंड देने के लिए मना किया कि मैं फंड नहीं मांगते फिर सकता।
तो कांग्रेस हाईकमांड चेंज्ड वीरेंद्र पाटिल। राजीव गांधी आए थे वीरेंद्र पाटिल जी से मिलने, जैसे ही मिलके एचएएल एयरपोर्ट था, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, जैसे ही वो गए तो राजीव गांधी जी ने एचएएल एयरपोर्ट में कहा कि कर्नाटक को नया मुख्यमंत्री देंगे। तो बंगारप्पा मुख्यमंत्री करके आए। फिर राजीव गांधी जी के निधन के बाद पीवी नरसिम्हा राव जी, जब क्लासिक कंप्यूटर्स का एक स्कैम हुआ 5 करोड़ का, तो पीवी नरसिम्हा राव जी हटाना चाहते थे, वो बंगारप्पा जी को बुलाए दिल्ली, बातचीत हुई, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कहीं नहीं कहा कि आप इस्तीफा दो। जनार्दन पुजारी साथ में थे, एयरपोर्ट आए तो एयरपोर्ट से एक चिट्ठी थमा दिया गया बंगारप्पा जी को, आप जाओ राजभवन में इस्तीफा दो। तो देन द कवर चीफ मिनिस्टर स्टार्टेड। कर्नाटक में उसको लकोटे मुख्यमंत्री बोलते हैं। लकोटे इज कवर। आप जो कवर देते हैं ना, उस कवर में लिख के भेजा था कि वीरप्पा मोइली मुख्यमंत्री बनेंगे। तब एसएम कृष्णा चाहते थे मुख्यमंत्री हो, एसएम कृष्णा के पास विधायक भी थे, लेकिन हाईकमांड ने वीरप्पा मोइली को बनाया। फिर देवेगौड़ा आए, फिर जेएच पटेल आए। मतलब एक कार्यकाल में देवराज अरस 70 to 78, एसएम कृष्णा 99 to 2004, वो भी पूरा 5 साल नहीं था क्योंकि चुनाव जल्दी हो गए, 4.5 साल में ऐसे चुनाव हो गए। उसके बाद में धर्म सिंह, कुमार स्वामी, फिर येडियुरप्पा, सदानंद गौड़ा, जगदीश शेट्टर 2008 to 2013, फिर 13 to 18 सिद्धरामैया, 18 to 19 कुमार स्वामी, 19 to 21 येडियुरप्पा, 21 to 23 बोम्माई, अब फिर सिद्धरामैया। तो कांग्रेस जब भी एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को हटा के, फॉर एग्जांपल देवराज अरस, 83 नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट हेगड़े मुख्यमंत्री बन पाए, क्योंकि देवराज अरस से हटने के बाद जो देवराज अरस ने एक वोट बैंक लाया था वो फिजल आउट हुआ, तो 83 जनता पार्टी गॉट इलेक्टेड। वीरेंद्र पाटिल और बंगारप्पा को बीजेपी कांग्रेस हटाने के बाद आज तक कांग्रेस लिंगायतों का वोट नहीं ला पाई है, क्योंकि वीरेंद्र पाटिल और निजलिंगप्पा दोनों को जिस तरह से, निजलिंगप्पा खैर छोड़िए, वो स्टोरी अलग थी, लेकिन जिस तरह वीरेंद्र पाटिल वॉज मतलब हॉस्पिटल में, तब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उसके पश्चात कभी भी लिंगायत वोट्स ऐसे एनमास कांग्रेस की तरफ नहीं आए जैसे 89 में आया था। बंगारप्पा जी के हटने के बाद बंगारप्पा फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी, कर्नाटक कांग्रेस पार्टी। ही गॉट 8% of votes and 10 MLAs. Congress was 170 plus in 89. Congress got 30 से भी नीचे आ गई 1994 में. That was the first time कर्नाटक में बीजेपी येडियुरप्पा अपोजिशन लीडर बने, बिकॉज बीजेपी गॉट 40 सीट्स. उसके पश्चात एसएम कृष्णा पूर्ण काल में रहे, सिद्धरामैया 1 टर्म फुल किए. अभी दूसरे टर्म में सिद्धरामैया जी को कांग्रेस, मुझे लगता है इस स्थिति में है सौरभ जी, सिद्धरामैया जी को पूर्ण काल भी नहीं दे सकती, क्योंकि सिद्धरामैया जी 76 नाउ, तो आप 2028 को 3 साल है, ही विल बी 79. नेचुरली उनके लीडरशिप में चुनाव नहीं लड़ा जा सकता. और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डीके शिव कुमार? सी 2006 में सिद्धरामैया कांग्रेस आते हैं. सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे की ठनती है कर्नाटक में कि केपीसीसी अध्यक्ष खड़गे जी रहते हैं, सिद्धरामैया जी अपोजिशन लीडर होते हैं, तो उनके बीच में ठनती है. कांग्रेस उसमें एक वाया मीडिया किया कि 2009 इलेक्शन में खड़गे जी को दिल्ली लेके गई, तो सिद्धरामैया जी को एक केक वॉक मिल गया 2009 से. 13 में परमेश्वर हार गए 2013. खड़गे जी दिल्ली में थे, विटो नहीं कर पाते थे मल्लिकार्जुन खड़गे और परमेश्वर. एक अलग तरह का राजनीति करते हैं. राजदीप जी उसको अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि एक लॉयलिस्ट कांग्रेसमैन मल्लिकार्जुन खड़गे और परमेश्वर, वो मार्जिन छोड़ के कभी नहीं जाते थे. लेकिन डीके शिव कुमार ऐसा नेता नहीं लगता. आप मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस कमलनाथ, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, छत्तीसगढ़ में सिंहदेव वर्सेस भूपेश बघेल में जो हुआ, कर्नाटक में भी मुझे लगता है कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा ऐसा मुझे नहीं लगता. मतलब अगर सिद्धरामैया जी को कांग्रेस हटाती है, कैसे हटाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कांग्रेस. क्योंकि देखो 2004 से 2024 के चुनाव तक
पॉलिटिक्स वॉज बिटवीन देवेगौड़ा, सिद्धरामैया एंड येडियुरप्पा 20 साल। अब वो पॉलिटिक्स पर्सनालिटी एंड कास्ट इक्वेशन सब बदलेगा अभी। अब तक क्या था, लिंगायत मोटा मोटा बीजेपी के पास था, वोकलिगा मोटा मोटा जेडीएस के पास था, मोटा मोटा मतलब आई विल गो 60%। एंड बैकवर्ड में मोदी के कारण लोकसभा में बीजेपी ज्यादा वोट लेती थी, बैकवर्ड में विधानसभा में सिद्धरामैया जी के नेतृत्व के कारण वो कांग्रेस के साथ रहते थे। दलित में दलित राइट कांग्रेस के साथ है, दलित लेफ्ट ऑलमोस्ट नॉन कांग्रेस पार्टी के साथ है 83 से। और मुस्लिम वोट तो एन मास कांग्रेस को गई है, पहले जेडीएस को जाता था मुस्लिम वोट्स, लेकिन मुझे लगता है मोदी जी के आने के बाद मुस्लिम वोट्स इज गोइंग एन मास टू कांग्रेस। तो ये जो कास्ट समीकरण कर्नाटक में है, मुझे लगता है सौरभ जी वो इस अक्टूबर नवंबर में इट विल चेंज, क्योंकि एस.एम. कृष्णा 99 टू 2004 मुख्यमंत्री रहे, जेडीएस तब कुछ पार्टी नहीं थी। 2004 देवेगौड़ा जी ने सिद्धरामैया जी को साथ में लिया, वकलिगा एंड कुरुबा कॉम्बिनेशन बना के कांग्रेस जेडीएस 165 सीट्स। उसके बाद कोई वकलिगा लीडर कांग्रेस में देवेगौड़ा जी को चुनौती देने वाला कोई नेता नहीं था। पहली बार डीके शिव कुमार आया, तो डीके शिव कुमार 2023 में केपीसीसी अध्यक्ष बनते ही जेडीएस लॉस्ट 5% ऑफ वोट्स। दैट्स व्हाई जेडीएस was forced to align with बीजेपी in लोकसभा इलेक्शन। तो मुझे लगता है डीके शिव कुमार, देखो सिद्धरामैया जी को 28 के चुनाव तक कांग्रेस नहीं रख सकती, दैट्स फॉर श्योर। सिद्धरामैया जी को कैसे हटाएगी? क्या सिद्धरामैया, देखो 3 विकल्प मुझे दिखाई देते हैं कि सिद्धरामैया जी बोलेंगे कि नहीं मैं ही 5 साल बनूंगा, तब एक ठनठनी क्या बोलते हैं आप हिंदी में, वो होगा। वो एक बीजेपी में जो होता रहा है वो कांग्रेस में भी होगा। सिद्धरामैया जी कहेंगे कि मैं हटूंगा लेकिन डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन इज सिद्धरामैया जी बोलेंगे कि ठीक है डीके शिव कुमार को अध्यक्ष बनाओ, लेकिन मेरे कुछ लोग हैं उनको 3 से 4 डेप्यूटी सीएम बनाओ। ये 2-3 विकल्प दिखते हैं जी। सिद्धरामैया जी को देवराज अरस को जैसे इंसल्ट करके हटाया गया, वीरेंद्र पाटिल को जैसे इंसल्ट करके हटाया गया, बंगारप्पा जी को जैसे इंसल्ट करके हटाया गया, उस जमाने का कांग्रेस हाईकमांड अभी नहीं है। थैंक यू प्रशांत जी। जी बहुत ये डिटेल में आपने बताया। राजदीप, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक आप जानिए कि ये कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार कैन बिकम लाइक एक तरह से क्या अगर डीके शिव कुमार को नहीं बनाया गया तो क्या वो कांग्रेस तोड़ पाएंगे और बीजेपी के साथ जाएंगे? ये गलत है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। नहीं, देखिए नहीं, पर देखिए डीके शिव कुमार के पास ना उतने एमएलए इस समय हैं, हालात बदल सकते हैं। ना ही मुझे लगता है कि बीजेपी को डीके शिव कुमार की इस समय उस तरह की जरूरत है। बीजेपी भी एक अलग राह पर जाएगी। किस लॉजिक से वो सपोर्ट करेंगे? देखिए नहीं, देखिए लॉजिक तो कोई भी हो सकता है ना। पॉलिटिक्स में कहां लॉजिक की बात आती है? जब आप किसी को गिराना चाहते हैं, किसी की सरकार को गिराना चाहते हैं तो आप लेकिन बीजेपी 2028 तक रुकेगी। बीजेपी ऐसे कोई मूड में नहीं है कि हमको तुरंत ये कांग्रेस सरकार गिरानी है। असली मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस क्या जनरेशनल चेंज कर सकती है, और उस जनरेशनल चेंज में डीके शिव कुमार 63 साल के हैं, सिद्धरामैया 77 साल के हैं। इसलिए मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार को जरूर, और जिस तरह से जैसे मैंने कहा सौरभ, टीवी के प्रोग्राम पर आना उसी रात को और मुझसे बात करना, जब भी मैं उनको पूछता था नहीं इस मुद्दे पर नहीं बात करूंगा, मुझे लगता है डीके शिव कुमार को कहीं आश्वासन दिया गया है कि अगर आप डिसिप्लिन सोल्जर की तरह पार्टी को एक तरह से संभालें, सभी एमएलएस को संभालें, तो जरूर आपको मौका मिलेगा। अब ये देखना है कि कांग्रेस ने ये शायद पिछली बार सचिन पायलट को भी कहा होगा या टीएस सिंहदेव को भी कहा होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। डीके शिव कुमार आई थिंक इज इन अ स्ट्रॉन्गर पोजीशन बिकॉज ही इज ऑल्सो कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका, और उसको हटा नहीं पाए हैं। हालांकि कोशिशें की गई है लेकिन उनको हटाया नहीं पाए। सो आई थिंक वी विल हैव टू डू अनदर नेता नगरी इन नवंबर, बिकॉज नवंबर दिसंबर आई थिंक विल डिसाइड कि कर्नाटक में किस तरह से पावर शिफ्ट अगर होनी है तो तभी होगी। अगर नहीं हुई नवंबर दिसंबर तक तो सिद्धरामैया को हटाना इंसल्ट भी नहीं होगी। सिद्धरामैया इज नॉट द काइंड ऑफ लीडर हु विल एक्सेप्ट
any kind of insult from the Okay. Congress leadership like Devraj Ars और वीरेंद्र पाटिल did. Times have changed. ये बहुत वीक कांग्रेस हाईकमांड भी है, ये पूरी तरह से अपना दबदबा भी उन पर नहीं लाद सकती. So I think Siddharamaiah, they will find some formula to accommodate him in some form, but his supporters are saying anyone but DK. लेट्स सी. ऑन दैट नोट हम नेता नगरी का ये सत्र समाप्त करते हैं. प्रशांत नाटू जी, नागार्जुन जी, राजदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया.